अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स चल रहे हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि पाइथन ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इस टॉपिक को हमने डिटेल के साथ जो है वो देखना है कि पाइथन ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। तो मैं हूं प्रोफेसर रज़ा और लेक्चर में आगे जाने से पहले अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं सुना तो आपने उनको लाजमी सुनना है। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। तो आइए देखते हैं पाइथन ऑपरेटर्स। पाइथन ऑपरेटर्स के इस लेक्चर में आप सीखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करेंगे और उसके साथ आपने कोड एग्जांपल्स देखनी है। तो इस लेक्चर को जब आप एंड तक सुनेंगे तो फिर आपको क्लियर होगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो किस तरीके से हम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर उनको यूज करते हैं और उसका आउटपुट हमें क्या मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पाइथन ऑपरेटर्स के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बेसिकली ऑपरेटर्स वो हैं जो सिंबल्स होते हैं, ठीक है। जो सिंबल्स हैं उन सिंबल्स को ऑपरेटर्स कहा जाता है और ये ऑपरेटर्स जो है वो स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड पर। ऑपरेंड क्या होता है, वो वेरिएबल हो सकता है या वैल्यूज हो सकती हैं। उन वैल्यूज के ऊपर हम इन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं या वेरिएबल्स जिनमें वैल्यू स्टोर होंगी तो वहां पर हम जो है वो ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है इस पर मेरा लेक्चर जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, उसको आपने सुन लेना है तो वो क्लियर हो जाएगा कि वेरिएबल क्या होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि ऑपरेटर्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं पाइथन में। पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर हैं जिनको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, फिर बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं और मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं। हम एक एक करके इनको देखेंगे। आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पर है और उनको हम प्रैक्टिकली कोड एग्जांपल्स के साथ भी देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पाइथन ऑपरेटर्स में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है वो कौन कौन से हैं, यानी कौन से ऑपरेटर्स यानी सिंबल्स जो है वो आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आएंगे। जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड का ऑपरेटर है, मॉडुलस हम कहते हैं, एक्सपोनेंट है। पाइथन में एक्सपोनेंट को परफॉर्म करने के लिए आप डबल एस्ट्रिक का सिंबल यूज करते हैं और उसके साथ फिर फ्लोर डिवीजन है या इंटीग्रल डिवीजन भी हम इसे कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब एडिशन ऑपरेटर जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। जैसे ये पाइथन का कोड है, मैंने num1 एक वेरिएबल लिया, उसमें 5 स्टोर करवाया, num2 की वैल्यू है 10, एडिशन एक और वेरिएबल है। तो अब एडिशन ऑपरेटर क्या करता है, प्लस का सिंबल है और वो num1 और num2 दोनों को प्लस कर रहा है, एडिशन परफॉर्म कर रहा है। तो एडिशन ऑफ टू नंबर इज, एडिशन में जो वैल्यूज इनका रिजल्ट स्टोर है तो हमें डिस्प्ले करेगा, नीचे आउटपुट है एडिशन ऑफ टू नंबर इज 15। तो ये सिंपल जो है वो बेसिक एडिशन परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म होती है। माइनस का ऑपरेटर जो है वो आपने जो है वो यूज करना है सब्ट्रैक्शन के लिए, तो उसका रिजल्ट हमें मिला -5। तो ये बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल सिंपल है कि इनको हम यूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में याद रखिएगा कि हम पाइथन के अंदर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो एस्ट्रिक का सिंबल यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो 10 5 ज़ा 50 आउटपुट हमें मिला। इसको हम इस तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है वो देखें डिवीजन ऑपरेटर। सिंपल जो स्लैश का सिंबल होता है डिवाइड कर रहा होता है, यहां पर एक पॉइंट जो है जो डिफरेंस क्रिएट करेगा डिवीजन में, इंटीग्रल डिवीजन के अंदर या फ्लोर डिवीजन में। उसमें देखें कि डिवीजन का ऑपरेटर हमें रिजल्ट रिटर्न करता है पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। पॉइंट में जो है वो हमें रिजल्ट देगा। लेकिन आगे अगर हम देखें यहां पर फ्लोर डिवीजन के अंदर या इंटीग्रल डिवीजन में तो वो डबल स्लैश का साइन यूज होता है। तो वो क्या करता है, वो हमें जो है वो जो रिजल्ट रिटर्न करेगा वो मतलब इंटीग्रल पार्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। दो चीज, एक होता है इंटीग्रल पार्ट, एक होता है फ्लोटिंग पार्ट। तो जो इंटीग्रल पार्ट है यानी पॉइंट से पहले वाला वो हमें रिटर्न करता है
ठीक है। तो और जो सिंगल डिवाइड का साइन आप यूज करते हैं तो वो हमें फुल वैल्यू रिटर्न करता है, पॉइंट वाली वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। और फ्लोट डिवीजन जो है वो आपको पॉइंट से पहले वाली वैल्यू सिर्फ रिटर्न करेगा एज अ रिजल्ट। तो ये फर्क है, डिफरेंस है फ्लोट डिवीजन का और डिवीजन का। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉड ऑपरेटर। मॉड बेसिकली ये होता है कि वो आपका जब हम ये भी इसी तरीके से डिवाइड ही करता है, मॉड भी डिवाइड करता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो रिमाइंडर बच जाता है मॉड हमें वो रिटर्न करता है, ठीक है। तो 5 और इसको हम अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास नीचे जो है वो 5 रह जाएगा, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में 5 जो है वो स्मॉल वैल्यू है, 10 लार्ज वैल्यू है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और 5 रिमाइंडर रह जाएगा, तो वो 5 हमारे पास रिटर्न होता है। नेक्स्ट देखें एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट जो है वो बेसिकली हम किसी भी नंबर की पावर जब हमने फाइंड करनी हो तो वो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है। जैसे num1 यहाँ पर एक वेरिएबल है तो वो 5 है, तो num1 में 5 है, पावर 5, तो एक्सपोनेंट मीन पावर आपको दिखाएगा, तो वो 5 की पावर 5 जो है वो 3125 आंसर करता है। तो इसको हम बेसिकली एक्सपोनेंट ऑपरेटर को इस तरीके से यूज करते हैं। इन दी एंड इस लेक्चर में आपने जो सीखा उसमें आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखा, वो 7 ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, उनका कोडिंग के अंदर यानी पाइथन के अंदर हम उनको यूज कैसे करते हैं, उसके हवाले से आपने कोड के साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखी कि हम उनको कोडिंग में यूज कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा और आपने इनका डिफरेंस बेसिकली जो डिवीजन है, मॉड है और उसके साथ जो फ्लोट डिवीजन है, इन तीनों का डिफरेंस जो है वो बेसिकली आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, आपने आज का लेक्चर सुना और सीज के चैनल और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इनको आपने सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो, और जो स्टूडेंट्स हैं और जो लर्नर्स हैं उन तक शेयर लाजमी करना है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह।